नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं और इंस्टाग्राम पर मेल मैसेज भी आया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति 2020 में हॉट सीट की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कुछ, मतलब मैं टिप्स दूंगा, कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा जिन बुक्स की तैयारी मैं भी कर रहा हूं। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग भी उन्हीं बुक्स को ले सकते हैं, उन्हीं बुक्स की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रॉपरली सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कि अभी तक जो है वो केबीसी के लिए कोई भी बुक मार्केट में छपी नहीं है। ये तो 100% क्लियर है, ये 100% जेन्युइन है, सही है। और पुराने जो भी जितने भी कैंडिडेट करोड़पति में गए हैं, जितने भी कैंडिडेट ने जीता है, उनका भी यही कहना है कि कोई भी बुक उन्होंने प्रॉपर कहीं मिली नहीं, कहीं खरीदी नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि जिस स्थान पर आप रहते हैं, आप ध्यानपूर्वक ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा सुनिएगा इस वीडियो को। अगर आप पूरा देखेंगे, सुनेंगे इस वीडियो को, तो हो सकता है कि आप करोड़पति में जाके एक अच्छी खासी धनराशि जीत सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है क्या, जिस राज्य में भी आप रहते हैं उस राज्य के उस शहर या गांव का सारा हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए, यानी सारा इतिहास। जैसे मान लीजिए मैं इस समय कानपुर में हूँ, प्रॉपरली मैं कानपुर में हूँ, तो कानपुर का इतिहास मुझे मालूम होना चाहिए। तो मैं कानपुर के इतिहास के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक कॉपी, एक बुक है वो ले रखी है। और जितनी भी बुक्स के नाम बताऊँगा मैं आपको बताऊँगा लास्ट में कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उस सभी बुकों के लिंक दे दिए हैं। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। इस समय सेल भी चल रही है, तो इसलिए वहां से आपको भारी डिस्काउंट में वो बुक्स भी मिल जाएंगी। लगभग 20 से 30% डिस्काउंट वहां पर ऑलरेडी मिलता है। ये हमेशा, इस समय तो 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब दोस्तों, मुहावरे और उनके अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए एक बुक है, वो 2-3 टॉपिक आपकी कवर करेगी। तो वो उसके लिए सभी बुकों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब मैं आपको केवल बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, या फिर आपके पास उस तरीके की अगर बुक हैं तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उन बुक से ही काम चला सकते हैं। लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बता देता हूँ कि तीसरे नंबर पे दोस्तों, आप सभी को मालूम है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 तरीके के टॉपिक अलग अलग पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपका एक हिस्ट्री से पूछा जाए तो दूसरा भी हिस्ट्री से पूछा जाए, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसीलिए अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 2019 और 20 में फिल्म और डायरेक्टर के नाम, मतलब कितनी फिल्में बनी हैं, उन फिल्मों के नाम, डायरेक्टर के नाम आपको याद रखने हैं। उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, बुक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आप 2019 और 20 में गाने, जो प्रमुख गाने हैं और उनके गायकों के नाम, ये भी आपको पढ़ लेना है। 2019 और 20 में फिल्म में किस फिल्म में कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री ने काम किया है और उस अभिनेता अभिनेत्री का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है और कई जगह ये पूछा भी गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद दोस्तों, महाभारत के बारे में कुछ ज्ञान आपको लेना, उसकी बुक भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके भी क्वेश्चन आते हैं, रामायण के क्वेश्चन आते हैं, गीता के क्वेश्चन आते हैं, पुराणों के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको महाभारत, रामायण, गीता व पुराणों का ज्ञान होना चाहिए प्रॉपरली। और इसके लिए 3,20,000 से लेके 6,40,000 का क्वेश्चन आता है दोस्तों। और उसके बाद करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि करंट में बहुत सारी यहाँ पर उथल पुथल हो रही, बहुत सारी जो नॉलेज है वो हमको मिल सकती करंट से, और करंट से ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इस बार केबीसी में बनने वाले हैं। तो आपको करंट जरूर याद रखनी है। फिर उसके बाद भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी रखनी है कि वो नदी कहाँ से निकली है, कहाँ से जाती है, कहाँ बहती है, और उसका जो बहाव है, मतलब कहाँ कहाँ से, किस राज्य से गुजरती, किस स्थान से गुजरती है, उसकी प्रमुख विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद ऐतिहासिक स्थल, मतलब कि कुछ जो भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में आपको ये पढ़ना है। ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें और ऐतिहासिक घटनाएं, क्योंकि केबीसी में एक क्वेश्चन अभी हाल ही में
जोड़ा गया है, मतलब पिछले 1-2 सीजन से जोड़ा गया है कि आपको फ़ोटो दिखाई जाती है और फ़ोटो दिखाने के बाद आपसे पूछा जाता है कि ये तस्वीर किसकी है और कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन भी बताए जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि फ़ोटो देख के आपको पहचान होना ज़रूरी है। या फिर कोई भी घटना के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये घटना किस सन में या कितनी हुई थी, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में जो केबीसी के रजिस्ट्रेशन हुए थे उसमें पूछा गया था कि 2020 में किस घटना ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, तो असहयोग आंदोलन ने 100 वर्ष पूरे किए थे, ये ऑप्शन सही था। और बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन और भी आए थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सभी देश की राजधानी, वहाँ की मुद्रा और वहाँ के झंडों की जानकारी, यानी कि जो भी देश हैं, पॉपुलर देश हैं, उनकी राजधानियों के नाम और उनकी मुद्रा और वहाँ से झंडे जो हैं उनकी जानकारी। ये तो आपको करंट अफेयर वाली बुक में मिल जाएगी इजीली, तो आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज, जो भी अवेयरनेस बुक्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। और जितनी भी बुक्स के बारे में बता रहा हूँ बहुत इजीली अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और भारी डिस्काउंट में इस समय मिल रही हैं। तो जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद कौन सी राज्य की सीमा किस राज्य या किस देश से जुड़ी हुई है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। मान लीजिए आपका यूपी है या एमपी है, एमपी का कोई बॉर्डर का राज्य है, उससे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए यूपी का जैसे गोरखपुर है, तो गोरखपुर से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है या गोरखपुर से किस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको सीमाओं के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है छोड़ने का। तो अगर आपने एक बार छोड़ा तो आप हॉट सीट से नीचे उतर आएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों भारत के सभी ट्रॉफी, यानी भारत की जितनी भी ट्रॉफीज होती हैं, जैसे जो भी XYZ ट्रॉफी होती, चाहे वो बॉलीवुड की हो या खेल की हो या मनोरंजन की हो, किसी भी फील्ड की ट्रॉफीज होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और खेल से संबंधित जानकारी जैसे अवार्ड्स वगैरह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सी ट्रॉफी किसको दी गई है ये भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में आप करंट नॉलेज लेते रहिए। फिर उसके बाद भारत के बैंक और भारत की मुद्रा संबंधित सभी जानकारी, जैसे मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं, नोटों की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 2-3 साल पहले बहुत नोट चेंज हुए हैं, तो नोट का पिछले सीजन्स में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो अभी 200 का नोट चेंज हुआ है या 100 का नोट चेंज हुआ है तो इसमें क्या छपा है क्या नहीं छपा है, इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये बात भी याद रखनी है और ये बात भी आपको ज़रूर से पढ़नी है। फिर उसके बाद जो भारत के प्रमुख नेता हैं उनकी आवाज़ रिकॉर्डिंग आपको सुननी है। जो भी XYZ लगता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 जो भी पॉपुलर नेता हैं इस समय, उनकी आवाज़ को आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर लेनी हो, फिर उनकी आवाज़ को बार बार सुनना, इससे आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आवाज़ का क्वेश्चन भी आया है केबीसी में, और ये क्वेश्चन करीब करीब मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा क्वेश्चन होता है जिसमें आवाज़ सुनाई जाती है और पूछा जाता है कि ये किसकी आवाज़ है। फिर उसके बाद प्रमुख अभिनेता या गायकों की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता या गायकों की आवाज़ भी पूछा जा सकता है। ये 5वां 6ठा क्वेश्चन होता है जिसमें आवाज़ केवल सुनाई जाती है और ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको प्रमुख अभिनेता और गायकों की आवाज़ भी रिकॉर्ड करके सुननी चाहिए। फिर उसके बाद सभी राज्यों के बारे में बेसिक जानकारी, स्पेशली अपने राज्य के बारे में। जैसे मान लीजिए आप यूपी से मैं हूँ तो यूपी के बारे में सारी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, ज़्यादातर मैं पढ़ ही रहा हूँ यूपी के बारे में। फिर उसके बाद प्रमुख नारा, किताबें और उनके लेखक या कवियों के नाम। जी हाँ दोस्तों, जो प्रमुख नारा होते हैं वो हो सकता है कोई भी XYZ, जो भी जैसे कि भारत छोड़ो, इस तरीके से जो नारे होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रमुख किताबें जो अभी पब्लिश हुई हैं या फिर पुरानी भी किताबें उनके बारे में, उनके लेखक के बारे में, या फिर प्रमुख कोई भी पोयम है उनके कवियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसकी भी बुक मैं अवेलेबल करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कोरोना या लॉकडाउन से जुड़ी हुई जानकारी
के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे ऑडिशन में पूछा भी गया था इस बारे में, तो आपको वो भी जानकारी ले लेनी है। ऑडिशंस में भी पूछा गया तो हो सकता है आपको यहाँ भी पूछा जा सकता। फिर उसके बाद जो चक्रवाती तूफान आए हैं, तूफान, और जो अभी इस समय तूफान आया था केरला मुंबई में आया, उन तूफान के बारे में भी पूछा जा सकता है, और जो भूकंप आए उनके भी बारे में पूछा जा सकता है। तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं बुक्स। आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद जरूर आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।